नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिशुपाल वध प्रथम स्तर के संबंध में, क्योंकि ये स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है और इसे पढ़ना अति आवश्यक है। इससे प्रश्न पूछा गया था, पूछा जाएगा भी, इसलिए इस पूरे पाठ को आप देखेंगे। प्रथम स्तर को हम लोग देखेंगे, सारांश में संक्षिप्त में देखेंगे और जो प्रश्न बनता है सही प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये पाठ सभी के लिए है, फ्री है, पब्लिक वीडियो है, आप लोग देखें। और फिर इसके बाद जो प्रश्नोत्तरी बाद, जैसे आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो आप फिर प्रश्नोत्तरी शिशुपाल वध का देखने वाले हैं, जो कि सिर्फ पेड क्लास वाले अभ्यर्थी देखेंगे। शुरू करते हैं। और आप भी पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल करें 10 से 5, और मैसेज आप कभी भी कर सकते हैं, जिसका फ़ी है आपका 2100 रुपये, जिसमें आपको PDF वीडियो सब मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शिशुपाल वध प्रथम स्तर के संबंध में सारांश आप देखेंगे कि शिशुपाल वध महाकवि माघ की एकमात्र रचना है। माघ है उनकी एकमात्र, माघ जो है उनकी सिर्फ एकमात्र रचना है। क्या नाम है उनका? इसका क्या नाम है उसका? शिशुपाल वध, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। लघुत्रय बृहत्त्रयी क्या मैंने पूर्व में पढ़ाया हुआ था और आगे भी पढ़ाएंगे विशेष। याद रखिएगा, माघ की एकमात्र रचना का नाम शिशुपाल वध है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत की जाती है। 20 सर्ग हैं एवं 1650 छंदों से समन्वित इस ग्रंथ की उपजीविता का श्रेय महाभारत को प्राप्त है। किसका उपजीविता का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाभारत को प्राप्त है। कौन सा ग्रंथ को? शिशुपाल वध। किसकी रचना है? तो माघ की रचना है। किसके अंतर्गत गणना की जाती है? तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत गणना की जाती है। सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग। छंद कितने हैं? 1650। ये प्रश्न आपका हो गया इसी सारांश से। आगे हम लोग देखेंगे प्रथम सर्ग की कहानी क्या है, उसको देखने वाले हैं कि नारद जी का द्वारकापुरी में आकर श्री कृष्ण भगवान से शिशुपाल वध करने का इंद्र संदेश का आना ही प्रथम सर्ग की कथा है। क्या कथा प्रथम सर्ग में? प्रथम सर्ग में कथा यह है कि नारद जी आते हैं श्री कृष्ण जी के पास इंद्र का संदेश लेकर। ये कथा है प्रथम सर्ग में। सुनते हैं तो विस्तार से पढ़ते हैं क्या है। एक बार द्वारकापुरी में अपने भवन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से नारद जी को आते हुए देखा। वे मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष को धारण किए हुए थे। इनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐरावत हाथी पर परी हुई रंग बिरंगी झूले जैसा प्रतीत हो रहा था, और वे अपनी उंगलियों से वीणा बजा रहे थे। देखिए, द्वारकापुरी में श्री कृष्ण बैठे हुए थे और देख रहे थे कि आकाश मार्ग से नारद जी पधार रहे हैं उन्हीं की ओर, मतलब उनके द्वारकापुरी की ओर। और उनकी उपमा करते हुए, उनका विशेषता मतलब कहते बताते हैं श्री कृष्ण जी, कह रहे हैं कि कैसे हैं? तो मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। यहाँ देखिए, आप पढ़ेंगे इस चीज़ को कि मुंज की मेखला, यज्ञोपवीत एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए जो है नारद जी आ रहे थे। जटाएं जो हैं उनकी पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न हुई ऐसी लग रही पकी हुई पीली लताओं के समान मालूम पड़ती थी। उनके शरीर पर पड़ा हुआ मृग चर्म ऐसा था मानो ऐरावत हाथी पर रंग बिरंगी झूले जैसे प्रतीत हो रहा था, और वे क्योंकि हाथ में वीणा रहता, वो अपनी उंगलियों से वीणा बजा रहे थे। और नारद जी के आते ही भगवान अपने आसन से उठ बैठे। जब कोई गेस्ट हमारे यहाँ अतिथि आए तो उठ के बैठेंगे, उनका सत्कार करेंगे। नारद जी जैसे आए तो श्री कृष्ण भगवान उठे और उन्होंने आसन पर बैठा उनका सत्कार करके आगमन किया। आगमन का कारण पूछा कि आइए बैठिए। अच्छा, किस कारण से आए? उन्होंने पूछा। नारद जी भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर अपने आने का कारण कहा। अब नारद जी उनके यहाँ आए तो श्री कृष्ण जी आसन दिए, बैठे, सत्कार किए, आगमन का कारण पूछे। तो नारद जी का एक फर्ज बनता है कि नारद तो भगवान के भक्त हैं, तो वो श्री कृष्ण जी की पहले स्तुति किए, बहुत उनका तारीफ वारीफ किए स्तुति करके, फिर आने का कारण कहा। क्या कहा? कि भगवान आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। अब वो भगवान को बोल रहे हैं, नारद जी आप यहाँ आकर लगता है अपना कर्तव्य भूल गए हैं, रासलीला में लग गए हैं आप। ठीक है, अरे आप ही विष्णु हैं, आप ही राम हैं। ठीक है, तो आप लगता है यहाँ पृथ्वी पर आए और रासलीला करने में व्यस्त हो गए, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। परंतु तीनों लोकों का धारण करने वाले आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं। आप तीनों लोग के स्वामी हैं और आप अपने बोझ से इस धरती को और भारी बना रहे हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अतः इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इंद्र ने मुझे संदेश लेकर भेजा है। कृपया आप, इंद्र कौन है? तो सभी देवताओं के राजा हैं, तो इंद्र का संदेश लेकर आए हुए हैं
नारद जी वो कहते हैं, वो बताते हुए कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत विख्यात एवं भयंकर असुर हुआ, जिसने अपने पराक्रम से इंद्रादि देवों को भी वश में कर लिया था। उस दुष्ट का वध करके आपने ही किया था नृसिंहावतार में। आपने ही हिरण्यकशिपु नामक दुष्ट का वध किया था आपने। और वही असुर हिरण्यकशिपु जो है वही दूसरे जन्म में रावण बन के उत्पन्न हुआ था, जिसने इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, चंद्र, सूर्य, वायु एवं षड ऋतुओं को भी अपने वश में करके अपनी सेवा में उसे नियुक्त किया था। नारद जी बता रहे हैं कि आपको याद तो होगा या नहीं होगा पता नहीं कह सकते, लेकिन आपको याद दिलाना चाहते हैं हम कि एक हिरण्यकशिपु नाम का विख्यात असुर हुआ करता था, जिसका आपने नरसिंह अवतार में वध किया था। और वही असुर दूसरे जन्म में रावण के रूप में हुआ, तो उसने जो है इंद्र को, यम को, वरुण को, सबको षड ऋतुओं को अपनी सेवा में अपने अंदर वश में करके अपनी सेवा में नियुक्त किया था। तो यही नहीं, उसने आपकी धर्मपत्नी सीता का भी अपहरण किया। उस समय राम रूप में स्थित आपने उस रावण का लंका में ही वध किया था। बात आपको स्मरण है क्या? अब देखिए, नारद जी को चुगलखोर कहा जाता है कि वो जो झगड़ा लगा देते हैं, या फिर उनके बात करने का तरीका जो है वो पिंच करने वाला होता है। अभी भी यहाँ संदेश लेकर आए हैं, लेकिन संदेश से पहले भगवान को थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। पहले गुस्सा जिसके बारे में हम कहने आए हैं, पहले उसके बारे में गुस्सा दिला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिरण्यकशिपु नाम का विख्यात भयंकर था, वही अगले जन्म में रावण हुआ था। और वही नहीं, वही रावण जो है सब देवताओं को तो अपने वश में किया ही था, आप ही उसमें राम रूप में थे आप, उसमें आपकी पत्नी सीता का भी वो हरण कर लिया। अब पत्नी पे बात आ जाए तो अब किसी का खून खोल जाएगा, ठीक है? तो वह आपकी पत्नी सीता का भी अपहरण उसी ने किया था, और फिर जाकर आपने रावण का लंका में ही वध कर दिया था। बात आपको स्मरण है क्या? ये प्रथम स्तर की कहानी बता रहे हैं आपको, ये पूछ रहे हैं क्या बात आपको स्मरण है? नारद जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से। तो अब पहले तुमको ये समझ नहीं आता कि राजा के पूरे देवताओं के राजा हैं इंद्र। वो जब भी हम टीवी में देखे हैं, कहानी में देखे हैं, ये कैद जाते कैसे राजा हैं कि हमेशा ये जो हैं पकड़े ही जाते हैं। कभी राक्षस के को हराता है, कभी हराता है। हमेशा इनको भगवान का ही सहारा लेना पड़ता है। बेकार का राजा बने, हमको राजा बना देता है इससे अच्छा, ठीक है? तो और उस समय का हिरण्यकशिपु था, बाद में रावण, और आज का जो है हमारे बिहार के नेता सब बने हुए, मंत्री सब बने हुए हैं, जो कि बार बार परीक्षा लेके परेशान किए हुए हैं। तो लगता है इस सबका भी कोई आए, जैसे बागेश्वर बाबा है वैसे हम भी एक सूर्येश्वर बाबा बन के इनका वध करने के लिए लगता है आना पड़ेगा हमको। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले वो गुस्सा दिला रहे हैं, बता रहे हैं भगवान को कि हिरण्यकशिपु नाम का राजा ये था, असुर था, उसके बाद वो ये बना था, आपका रावण बना था अगले जन्म में, आपने उसका वध किया था। अब आगे भी आपको किसी का वध करना है, पहले आप गुस्सा दिला दी। आप बता रहे हैं कि वही रावण जो है शिशुपाल के रूप में इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जो अब भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित कर रहा है। पहले हिरण्यकशिपु, दूसरा रावण, और फिर अब शिशुपाल के रूप में वो पैदा हुआ है, और फिर वो आतंक मचाया हुआ है। अतः आप उस दुष्ट का वध करके इंद्रादि देवों को दुख से मुक्त करें। इंद्र का संदेश लेते हुए आए। इंद्र जी बोले डायरेक्ट बोलोगे जाके शिशुपाल का वध कीजिए, तो नहीं करेंगे। पहले ऐसा करना, उनको पहले गुस्सा दिलाना, अंदर से क्रोध आ जाएगा, तब बताना अपना उद्देश्य, किस उद्देश्य से आए हो। भाई पहले बता दिया आप उसका वध किए थे, उसका वध किए थे, वही छोरा अभी आया हुआ है शिशुपाल के रूप में, इसको भी पीटिए, ठीक है? अब पूरे जब गुस्सा आ गया, बोले कि भाई शिशुपाल जो आया हुआ ये भी आतंक मचाया हुआ है, इसको भी इसका वध कीजिए, और जितने इंद्र के अलावा और देवता जो इंद्र और आदि देवता जो हैं उनको दुख से मुक्त कीजिए। इस प्रकार संदेश कहकर नारद जी के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से विकुटी चढ़ाई। अब नारद जी आए, पिनकाए और चले गए। अब श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, अच्छा मेरी पत्नी का अपहरण किया था वो पिछले जन्म में, अब तो तुमको इस जन्म में फिर कुटाई करेंगे, फिर तुमको इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने वचन दिया नारद जी को, ठीक है जाइए, इस शिशुपाल का भी हम वध करेंगे, करके ही रखेंगे, मतलब करेंगे शिशुपाल का वध। और ऐसा कहते हुए नारद जी चले गए। और श्री कृष्ण जी तो जब गुस्सा आए तो बलराम जी जो उनके भाई थे, उन्होंने तत्काल ही शिशुपाल पर चढ़ाई करने की बात करते हैं। बलराम जी चलिए चलिए मारिए देते हैं शिशुपाल को, बड़ा हीरो बन रहा है वो। हाँ, लेकिन उद्धव जी की बात, परंतु उद्धव जी उनकी बात का विरोध करते हुए किसी दूसरे बहाने से उसका वध करने की बात करते हैं। उद्धव जी जो हैं
वो अब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वही अभी फिलहाल, हालांकि उनका इनका जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन अभी इस कहानी के तात्पर्य में कह रहे हैं कि वो विरोध किया, अरे अभी ऐसे कहा ले उसका वध कीजिएगा, वध करना दूसरा बहाने से वध कीजिए, पहले मेरिट नॉट मेरिट को मिला दीजिए, जब वो दोनों मिल जाएगा, लड़ेगा 3-4 साल, उसके बाद हमको तो लेना है नहीं बहाली, या लेना है तो फिर कुछ क्रीम वाले को ही लेना है, 1,17,000 की बहाली आएगी, 50,000 बहाली करनी है, पहले नॉट मेरिट मेरिट का मतलब उलझन करवाइए, उसके 3-4 साल बाद जब हो जाएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, ना मेरिट का बात रहेगा ना नॉट इन मेरिट वाले का बात रहेगा। तो ऐसा करके उद्धव जी जो हैं उसकी बात को टाल दिए, बलराम जी की बात को काटे, बोले अभी नहीं, वध करने का दूसरा बहाना हम लोग ढूंढेंगे, और उद्धव जी की बात मान ली जाती है। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं और वहाँ पर शिशुपाल भी आता है। यज्ञ में जो है श्री कृष्ण जी की अग्रिम पूजा करके उनको सम्मानित किया जाता है, अग्रिम पूजा करके सम्मानित किया जाता है यज्ञ में। तो शिशुपाल इसका विरोध करता है, वो रंगवास था शिशुपाल, वहाँ गया, बट क्या पूजा कर रहे हैं, और कहते हुए श्री कृष्ण को गालियाँ देने लगता है। कौन? शिशुपाल। श्री कृष्ण जो है पूरी प्रतिज्ञा किए थे कि हम शिशुपाल की 100 गालियों को सहन करेंगे। उसके बाद सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलता है, जैसे कट करते हैं यहाँ से कि उसके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है रोशनी, तो वो निकल कर भगवान श्री कृष्ण में आके फिर समाहित हो जाता है। ऐसा करके नारद जी का भी जो संदेश लाए थे उनके उस संदेश का उन्होंने पूर्ण पालन किया और फिर शिशुपाल को भी शिशुपाल का भी वध कर दिया गया। अब हम लोग इस कहानी के कुछ मुख्य पॉइंट पर आते हैं। जानते हैं कि शिशुपाल की कथा का जो आधार है वो महाभारत के सभा पर्व अध्याय 33 से लेकर 45 तक की कथा है। शिशुपाल वध जो कहानी है ये कहाँ इसका कथानक क्या है, तो उपजी भी क्या है, महाभारत है। महाभारत है क्या? सभा पर्व 33 से अध्याय 33 से 45 तक की कथा है। तो कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। शिशुपाल वध महाकाव्य में शिशुपाल का वध ही आधिकारिक कथा है। शिशुपाल का वध जो है वो आधिकारिक कथा है। आधिकारिक वस्तु का साक्षात संबंध किससे? नायक तथा काव्य के फल से होता है। ठीक है। शिशुपाल वध में जो है प्रधान रस वीर रस है और श्रृंगार हास्य आदि भी अंगरस हैं। यह भाषा अलंकृत होने के कारण इसमें कौन सी रीति है? तो गौड़ी रीति है। ठीक है। इस काव्यों में सर्वाधिक गुण समाविष्ट हैं, इसी कारण काव्येषु माघ सूक्ति प्रचलित हुई। किस काव्य में? शिशुपाल वध में सर्वाधिक गुण समाविष्ट है, इसी कारण इसका एक सूक्ति प्रचलित हुआ है, काव्येषु माघ। काव्यों में उत्तम कौन? तो माघ का काव्य। माघ का काव्य कौन सा भाई? तो शिशुपाल वध। और यहाँ जो मंगल श्लोक है वो वस्तु निर्देशात्मक है। शिशुपाल वध में काव्य का आरंभ श्री शब्द से, तब प्रत्येक सर्ग का अंत भी श्री शब्द से हुआ है। शिशुपाल वध का जो काव्य का जो आरंभ हुआ है वो श्री शब्द से तो हुआ ही है, और प्रत्येक सर्ग का अंत भी जो है वो श्री शब्द से ही हुआ है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, दिमाग में बैठाइएगा। माघे संति त्रयो गुणा, माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव वो पद लालित वो तीनों गुण विद्यमान है। इसको फिर से देखिए, ये सब प्रश्न वीवीआई है। ठीक है। क्या है? माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ के काव्य में क्या क्या है? 3 गुण। तो उपमा है, अर्थ गौरव और पद लालित। उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों गुण किसमें विद्यमान है? तो माघ के काव्य में। क्या इसलिए क्या कहा, कौन सी सूक्ति प्रचलित है? तो माघे संति त्रयो गुणा, माघे मेघे गतम वयः, ये सूक्ति है माघ के काव्य शिशुपाल वध तथा मेघदूत में विषय की गहनता को देखकर यह सूक्ति प्रसिद्ध हुई है। कैसे प्रसिद्ध हुई है? माघे मेघे गतम वयः, तो शिशुपाल वध और मेघदूत में विषय की गहनता को देखकर यह सूक्ति प्रसिद्ध हुई है। आगे देखेंगे हम लोग, नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। ठीक है। अर्थात 9 सर्गों की समाप्ति के बाद कोई भी नया शब्द शेष नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि शिशुपाल वध शब्दकोश है और नए नए शब्दों का आगार है। तो इसका अर्थ समझ जाइएगा आप लोग, क्या है? नव सर्गते माघे नव शब्दों न विद्यते। इसका मतलब क्या हुआ? 9 सर्ग समाप्ति के बाद कोई भी नया शब्द शेष नहीं रहता है और ऐसा लगता है कि शिशुपाल वध शब्दकोश है, यहाँ नए नए शब्दों का आगार है। ठीक
ठीक है, एक मिनट। माघ की जो मृत्यु हुई थी शिशुपाल वध की, जो ये हैं रचनाकार, माघ उनकी जो मृत्यु हुई थी वो एक रोग आता है पार्श्वोत्थ नामक रोग। किस रोग से हुई थी? तो पार्श्वोत्थ नामक रोग से माघ की मृत्यु हुई थी। आगे देखेंगे, अंतिम पॉइंट है जो देख लीजिएगा आप लोग कि मुरारी पद चिंता चेत तथा माघे रतिम कुरु, अर्थात मुरारी की रचना अनग राघव को समझने के लिए माघ का शिशुपाल वध पढ़ना अनिवार्य है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि विष्णु को प्राप्त करने के लिए पाप को छोड़ना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं विष्णु को प्राप्त करना तो पाप को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी शुक्ति को, इसी अर्थ को ये सुक्ति कहता है, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। ये कुछ शिशुपाल वध प्रथम सर्ग का कुछ मुख्य पॉइंट था आपका, और मैंने प्रथम सर्ग को पूरा अच्छे से सारांश में समझाया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न को इस वीडियो के समाप्त होने के बाद पेड ग्रुप छात्रों के लिए लाइव किया जाएगा। आप लोग लाइव जुड़े और शिशुपाल वध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग से संबंधित, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग लाइव में देंगे। ठीक है, तो पाठ कैसा लगा कमेंट में बताएंगे आप लोग। पाठ में क्या छूट गया जिसको नहीं छूटना चाहिए था, जो कि आपके काम का था, वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ताकि अगले चैप्टर में या अगले पाठ में हम उसको समाहित कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।